दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं ट्रेन में जहाँ चल रहे हैं, कुछ श्रद्धालु वहाँ से लौटे हुए हैं, इनकी आपस में कुछ वार्ता चल रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं। महाराज जी से हमारे एक बीच में एक सज्जन बैठे हुए हैं। हाँ सर, क्या नाम आपका? हाँ सर, क्या नाम आपका? हाँ, रिंकू जी कहाँ से हैं? बर्थना से हमारे साथ में रिंकू जी हैं। और महाराज जी ये जिनका अभी मैंने जो एक डिबेट ली थी, इनकी दोनों लोगों की बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको एक बार कवरेज करें। सर क्या प्रश्न कर रहे थे, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। सर का मैंने आपकी डिबेट सुनी तो उसमें सर की चर्चा सुनी, जो कुंभ में बता रहे हैं कि नहाने से मतलब वो तृप्त हो जाते हैं, यानी उद्धार हो जाता है, सारे पाप कट जाते हैं श्रद्धालु के। जो वहाँ पर डुबकी लगाते हैं, पर्व में जाके जो करते हैं, एक निर्धारित होता है। वहाँ पे जो श्रद्धा से जाते हैं, अपना विश्वास लेके जाते हैं, उनके सारे पाप मोक्ष हो जाते हैं और उनका मतलब वो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। सर मैं रोकना चाहूंगा, अभी आपकी जो बात चल रही थी रामचंद्र पे या राम बलराम जी जैसे महाराज जी कुछ बोल रहे थे, इसी तरीके से जी उसी पे आ रहा जी बताएं। तो मैं भी मतलब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जानना चाहता हूँ। भक्ति की तो महाराज जी से चर्चा चल रही थी, तो मैं उनसे ये जानना चाहता किस राम की भक्ति करनी चाहिए, उसका क्या नाम है, उसकी पूजा की विधि क्या है। तो हम भी आज के मतलब काल लोक में तमाम धर्म गुरु ऐसे हैं जो समझ में नहीं आता किसकी भक्ति करें। कोई ब्रह्मा जी की बताता है, कोई विष्णु जी की बताता है, कोई शंकर जी की बताता है, कोई किसी की बताता है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15 में कहा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्ट दूषित कर्म करने वाली व्यक्ति कहे गए हैं यहाँ पर। तो हमको ये जानना है, शास्त्र अनुकूल साधना से मोक्ष होगा या शास्त्र विरुद्ध साधना से मोक्ष होगा। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, बाइबल, कुरान शरीफ, यानी जो भी हमारे 4 धर्म है उनकी जो होली बुक्स हैं यानी धर्म ग्रंथ है, वो हमको क्या गाइडलाइन दे रहे हैं और हम मनमाना आचरण क्या कर रहे हैं। तो हम उस पर जानकारी चाह रहे थे। आज की डेट में वो सदगुरु कौन है और उसका क्या नाम है, वो परमात्मा कौन है, हमारे वेद शास्त्र क्या बता रहे हैं, हमारी गीता क्या बता रही है। मैं सर एक बार रोकना चाहूंगा, यहाँ आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ खड़े कर दिए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, वो क्या है, राम कौन है। हमारी जो बात महाराज जी से चल रही थी, तो मैं एक बार कहूंगा कि एक एक प्रश्न कीजिए तो कुछ महाराज जवाब दे सकते हैं। अभी दुनिया भर के आपने प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हमारी जिज्ञासा ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जैसा कि ये हमारे साथ में जो रिंकू ब्रह्मा कौन है, महाराज जी से जानना चाहेंगे। महाराज जी बताइए हमारे दर्शकों को एक बार, इनका जवाब दीजिए। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता ये आदि देव हैं और इनके बारे में कहना कि कहाँ इनके माता पिता और कौन थे इनके माता पिता, इस चक्कर में तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। उनके हमें नाम से मतलब नहीं है, जो हमारा उद्धार कर रहा है उसके हमें ध्यान से मतलब है, उसका हम नाम जपेंगे जो हमारे विद्वानों ने हमारे बताया है। अब हम उनके नाम माता पिता के नाम के चक्कर में फंसेंगे तो फिर इसी में फंसे रह जाएंगे। हमें मतलब जिससे है उससे मतलब रखेंगे। यानी कि सर आपका महाराज जी कहना है कि हमें उस राम का नाम जाप करना है। तो महाराज जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि वो राम का नाम क्या है। उस राम का नाम देखो, अवतार विष्णु का है, राम का। वासुदेव का जो घट घट में व्याप्त है उसका नाम राम है। उस राम का नाम जो है तो भगवान भोले बाबा ने जाप किया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तक तुल्यम राम नाम वरानने। जो हजारों नामों के बराबर एक नाम राम का है, उसका जाप करने में क्या कठिनाई जाती है। अगर भ्रमित होना है तो भ्रमित होते रहो, भटकते रहो। बहुत अच्छी बात, राम का नाम इन्होंने बताया है। तो हमारे साथ में जो सज्जन थे, सर क्या नाम बताया था आपने अपना? रिंकू। हाँ रिंकू जी, अभी महाराज जी ने जो बताया है कि राम रामेत, महाराज जी क्या बताया, एक बार फिर से बोलना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तक तुल्यम राम नाम वरानने। वो राम है जो हर घट में व्याप्त है, हर जीव के हृदय में वास कर रहा है, उसका चिंतन करो। हर घट में वास कर रहा है, ऐसा महाराज जी का कहना है। अब क्या कहेंगे सर आप? हम वही तो जानना चाहते हैं, वो राम कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो किस किस को मिला है, उसकी पूजा की विधि क्या है, उसके किस मंत्र से जाप होगा, और वो इस समय प्रेजेंट में क्या उसकी पहचान है, उसको कैसे जाना जाए। नहीं, महाराज जी ने तो नाम बता दिया ना, राम रामेत रामेत ऐसे करके बताया ना अभी आपको।
जी ये अपने शास्त्रों में कहीं लिखा हो तो बताओ। महाराज जी ये रिंकू जी पूछ रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ये कहीं लिखा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप शास्त्र खोजने मत जाओ, आप जाके राम रक्षा स्तोत्र उठा के देखना, 38वां श्लोक, 38वां नंबर श्लोक, राम रक्षा स्तोत्र का वाल्मीकि द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र, उसमें आप जाके लास्ट श्लोक है 38वां श्लोक, आप देख लेना, पढ़ लेना। राम रक्षा स्तोत्र में ये 38वां नंबर श्लोक जो आपने बताया हाँ, है, लास्ट श्लोक रिंकू है। जी आपको बताया इन्होंने कि राम स्तोत्र में 38वां श्लोक है, अब आगे क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा अपने गीता और जो वेद हैं, जो वेद से मेल खाता है वही मान्य होगा। जो वेद से अपने 4 वेद और गीता से मेल नहीं खाता वो नहीं मान्य होगा, वो किसी का पर्सनल मत है। अगर भक्ति मार्ग में सदभक्ति करना है तो 4 वेद और गीता से मेल खाना चाहिए, तो वह मान्य होगा। तो आपके हिसाब से गीता से मेल मतलब जो खाता है वही सही है जी। तो ये गीता जी में नहीं है क्या? जी नहीं। महाराज जी जो अभी आपने राम स्तोत्र बोला है ये गीता जी में है क्या? ये श्लोक गीता जी में नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, ये श्लोक राम रक्षा स्तोत्र में ही है, वाल्मीकि द्वारा रचित है, ये गीता में नहीं मिलेगा। गीता में तो केवल इतना मिलेगा तुमको, भगवान कृष्ण की वाणी है, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ने पूछा है भगवान कृष्ण के प्रभु आप कैसे हमको मिलेंगे, तो बोले एकदम चाहो तुम कोई लड्डू नहीं उठा के खा लो। उसके लिए श्लोक आपको बताया था भी, अभ्यास योग गामिना दिव्यम पुरुषम पार्थान चिंतयन्, इन अभ्यास योग के द्वारा शनै शनै उस परम पुरुष परमात्मा को पाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है महाराज जी ने कि उस परमात्मा को अभ्यास के द्वारा पाया जा सकता है। जैसा कि इन्होंने दूसरी बार फिर भी यही शब्द रिपीट किया है, जैसे पहले भी इन्होंने बताया था कि अभ्यास के द्वारा, तो आपको अभ्यास करना चाहिए, आपको महाराज जी के साथ में जाना चाहिए और वहाँ पर अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ये तो एक हठयोग हो गया, बल्कि शास्त्रों में हठयोग बिल्कुल मना किया गया है। ये हठयोग कैसे हो गया? आप क्लियर हमारे दर्शकों को एक बार स्पष्ट कीजिए कैसे? ये गीता में स्पष्ट मना किया है कि हठयोग जो करते हैं वो उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई शांति होती है, न ही उनको कोई लाभ मिलता है। यानी आपके हिसाब से ये राम स्तोत्र जो इन्होंने बोला है अभी, जो वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं महाराज जी, तो ये मनमाना आचरण हो गया। जी, मनमाना आचरण। महाराज जी ये तो कह रहे हैं कि ये तो मनमाना आचरण हो गया। ये कुछ माने, ये कुछ माने, जो राम को नहीं मानता वो किसी काम का नहीं, जो राम को न माने वो सनातनी नहीं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जो राम को नहीं मानता है वो उसका मतलब जो नहीं मानता उसके लिए क्या कह सकते हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा ज्ञान हम लोगों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।